तो सिंस अपने साथ एक्सप्रेशन ऑफ टाइम लेता है। क्या लेता है बाबू? एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम कहने से क्या मतलब होता है? वैसा एक्सप्रेशन जो किस चीज को शो करेगा? टाइम को शो करेगा। वैसा एक्सप्रेशन, वैसा शब्द या शब्दों का समूह जो किस चीज को शो करेगा? टाइम को शो करेगा। उसके साथ जब हम सिंस का यूज करते हैं तो उस केस में यह बात याद रखिएगा कि यहां पे जो सिंस है ये प्रेपोजिशन की तरह काम करता है। क्योंकि हम लोग चैप्टर ही प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं, इसलिए प्रेपोजिशन का ही यूज देखेंगे। आगे चलोगे तो बताऊंगा कि सिंस कंजंक्शन भी होता है, सिंस का यूज एडवर्ब की तरह भी करते हैं। वो सारा यूजेस वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि सर ये जो एक्सप्रेशन ऑफ टाइम है, बेसिकली टाइम की अगर बात करें तो इसको टेंस में 3 तरीके से हम लोग दिखाते हैं। अगर आपको याद होगा तो क्या होता है बाबू? पहला प्रेजेंट, पास्ट की बात करते हैं, और किसकी बात करते हैं? फ्यूचर की बात करते हैं। एक बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी बात अगर सिंस की आती है प्रेपोजिशन के तौर पे और उसके साथ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आता है तो वो टाइम प्रेजेंट को दिखा सकता है, पास्ट को दिखा सकता है, लेकिन कभी भी फ्यूचर के साथ वैसा टाइम जो किसको दिखा बेटा? फ्यूचर। जैसे टुमारो, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट मॉर्निंग, द नेक्स्ट ईयर। बात समझ आ रहा है? उसके साथ कभी भी सिंस का यूज नहीं किया जाता है। और ऐसे कंडीशन में अगर सिंस के हिंदी मीनिंग की बात करते हैं तो एक हिंदी मीनिंग नॉर्मल क्या आता है निकल के? से निकल के आता है। या अब ध्यान देना, टाइम की जब बात करते हैं तो टाइम को अलग अलग तरीके से हम थोड़ा सा बांटेंगे कि टाइम किस तरीके से काम करता है, लेकिन उस टाइम को समझने से पहले थोड़ा सा टाइमलाइन समझ लीजिए। टाइमलाइन हो सकता है मैंने नहीं भी बताया हो, हम लोग यहां पे गौर से समझेंगे कि आखिरकार टाइमलाइन पे किस तरीके से ये काम कर रहा होता है। ये मान लीजिए कि टाइमलाइन है, ठीक है, और टाइमलाइन की जब बात करते हैं तो ये जब भी मैं बीच में करूं 0, इसका मतलब है ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। जो राइट नाउ अभी जो टाइम चल रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, वो प्रेजेंट की बात हो रहा है। अगर इस टाइमलाइन पे जो प्रेजेंट को दिखा रहा है इससे लेफ्ट जा रहे हैं तो बेटा वो कौन सा टाइम दिखाएगा? पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम राइट जा रहे हैं आगे की तरफ तो ये हमारा फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सिंस इस टाइम पे कहां कहां यूज होगा, कहां कहां लाई करेगा, वो हम बात समझने की कोशिश करते हैं। जब सिंस की बात करते हैं तो पास्ट में मान लो यहां पे कोई एक्शन हुआ हो, कोई भी टाइम हो सकता है, आज कल परसों कभी भी, उस समय से लेकर किसी समय तक अगर यहां तक चल रहा है तो इस टाइम को दिखाने के लिए, मतलब मान लीजिए कि आज कितनी तारीख है? 12 या 13? 12। मैंने कहा कि ये कोई घटना हुआ होगा 4 तारीख को, 4/9/2022। 4/9/2022 से लेके मान लीजिए 8/9/2022 तक कोई घटना घटा। इसके लिए शो करने के लिए भी टाइम के साथ किसका यूज करेंगे बेटा? सेंस का यूज करेंगे। बात समझ में आ गया? अगर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि यहां से कोई घटना, या मान लो यहां पे ये तरीका, और यहां से लेके कोई घटना जो अभी प्रेजेंट में कंटिन्यू है। प्रेजेंट में क्या है? कंटिन्यू है। तो ये पूरा का पूरा मान लो ये तुम्हारा तारीख हो गया आपका 5/9/22, ठीक है बाबा। अब इस 5/9/22 से लेके अभी भी कंटिन्यू है प्रेजेंट में और आगे भी कंटिन्यू रहेगा, यानी कि प्रेजेंट के आसपास में है। तो इस केस में भी हम किसका यूज करेंगे? सेंस का यूज करेंगे। मतलब रिलेशन पास्ट से होएगा ही होएगा। बात समझ आ गया? अगर अब बात यहां कोई टाइम एक्शन की बात करते हैं, यहां कोई टाइम हो, यहां कोई टाइम हो, यहां, इसका मतलब प्रेजेंट से आगे बढ़े तो अब ये सारा का सारा जो टाइम स्पैन है वो किस चीज को दिखा रहा है? फ्यूचर को दिखा रहा है। ऐसे किसी भी टाइम में, जैसे मान लीजिए आज हमारा तारीख है 12/9/22, ठीक है। अब यहां चलो मान लेते हैं 13/9/22 हो जाता है, या फिर अभी से आधे घंटे बाद, 1 मिनट बाद के लिए भी आप किसी भी कंडीशन में अगर यहां पे सिंस का यूज करते हैं तो वो सरासर गलत हो जाता है। ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। यहां टाइम को दिखाने के लिए से के अर्थ में आप जो यूज करते हैं दैट इज फ्रॉम, ये याद रखिएगा। तो कभी भी आपको फ्यूचर दिखाना हो, इस फ्यूचर टाइम के साथ अगर आप से का सेंस चाहते हैं तो वहां पे किसका यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। ये बहुत कमाल का यूज है। डायग्राम अच्छे से बनाइए, फिर आगे की बात करते हैं। हो गया? डायग्राम कर लिए? चलो डायग्राम कर लिए तो कुछ चीजों को मैं समझाता हूं कि टाइम को किस तरीके से डिस्बर्स किया गया है, उसके डिस्बर्समेंट को समझो, कैसे कैसे अलग अलग सेग्रीगेट करते हैं, क्या क्या टाइम होता है, उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखो टाइम की बात करते हैं तो बेसिकली वी हैव 2 टाइप्स ऑफ टाइम, ठीक है। पहला पॉइंट ऑफ टाइम होता है और एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, ठीक है बाबू। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है टाइम का वैसा पॉइंट जो एक किसी खास पार्टिकुलर टाइम को शो करता हो। क्या मैंने बोला?
किसी खास पार्टिकुलर टाइम को शो करता हो। उसी पॉइंट ऑफ टाइम को हम लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं, उसी में मैंने सेगमेंट ऑफ टाइम को भी लिया है, ठीक है। ये सारा का सारा पॉइंट ऑफ टाइम से ही रिलेटेड है, अभी पीरियड ऑफ टाइम की बात नहीं करेंगे। अच्छा थोड़ा सा समझ लीजिए, जब भी बात आती है पीरियड ऑफ टाइम की, किसकी बात आती है, तो पीरियड का मतलब ही होता है एक अंतराल, एक अंतराल को दिखाएगा। जैसे फर्स्ट पीरियड, पीरियड का एक अंतराल होता है 60 मिनट्स, 45 मिनट्स, 40 मिनट्स, तो यहां पे अंतराल नहीं। लेकिन मैंने कहा मंडे, मैंने कहा ट्यूसडे, 5 तारीख से, जिस दिन उसका जन्म हुआ उस दिन से, जब से देश आजाद हुआ तब से, तो ये एक पार्टिकुलर टाइम को दिखाता है, पॉइंट को दिखाता है, फिक्स टाइम को दिखाता है। तो वैसे ही टाइम को हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। और पॉइंट ऑफ टाइम को बेसिकली मैंने दो तरीके से डिवाइड कर रखा है। एक आपके सामने मैंने क्या लिखा, टाइम बाय द वॉच, और दूसरा मैंने क्या लिखा, टाइम बाय द कैलेंडर। दो तरीके से टाइम को हम यहां पे समझेंगे। एक वैसा टाइम जो हम लोग घड़ी में देखते हैं, वॉच में देखते हैं, या फिर दीवार घड़ी जो होता है, या रिस्ट वॉच में देखते हैं, और कुछ टाइम हम कैलेंडर्स में भी देखते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते हैं सर। अब इसमें दिखाने वाले जितने भी टाइम होंगे, इन सबके साथ जो यूज होगा वो कौन होगा बाबा, सेंस का यूज करेंगे। और थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि सर कहना क्या चाह रहे हैं, उसे थोड़ा सा देखो। जब मैंने कहा टाइम बाय द वॉच, तो मैंने कहा टाइम बाय द वॉच, अच्छा बताओ सिंस 5 o'clock इसका क्या हिंदी मीनिंग हुआ। अगर मैं यहां पे लिखता हूं इस तरीके से, सारे लोग ध्यान देना, मैंने क्या लिखा बाबू, सिंस 5 o'clock, इसका मतलब कितने बजे से। अच्छा जनरली जो 5 बजे होता है वो हम क्या देखते हैं, टाइम वॉच में देखते हैं, मोबाइल फोन में देखते हैं, यही होता है। तो मोबाइल फोन का भी एक वॉच होता है, उसी में हम लोग देखते हैं। तो वहां पे किसी भी फिक्स टाइम के साथ से का अर्थ देना होगा तो किसका यूज करेंगे बाबू, सेंस का यूज करेंगे। अब इसमें कुछ अनोखा चीज मैं ऐड करने वाला हूं। जैसे मैंने कहा सिंस हर बर्थ, ठीक है, मैंने लिखा सिंस हर डेथ, मैंने लिखा सिंस हिज डिपार्चर। अच्छा डिपार्चर की जगह हम और भी लिख सकते हैं, दैट इज अराइवल, ठीक है। अब ये जो भी एग्जाम्पल्स तुम्हारे सामने आए हैं इसको थोड़ा सा समझना, ये सारा एग्जाम्पल थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। यहां पे सेंस का यूज किया गया। आपके मन में एक बात आएगा कि सर एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पे जो सिंस 5 o'clock है, इसमें तो जो आपने ये वाला फैन ऑन कर दो ना, सबसे नीचे से उधर से सेकंड वाला, सबसे नीचे लेफ्ट, लेफ्ट सबसे नीचे लेफ्ट, हाँ वो, यस। तो मैंने क्या कहा कि सर आप ये वाला तो बोलोगे कि गुरुजी ये तो समझ में आ रहा है 5 o'clock, ये तो घड़ी में दिख रहा है, लेकिन अगर आप बात करते हैं हर बर्थ, अगर हम बात करते हैं उसका जन्म, उसकी मृत्यु, उसका आगमन या उसका प्रस्थान, जो भी है, अराइवल, आगमन, डिपार्चर, प्रस्थान, तो अगर गौर से देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है बेटा, वो भी कहीं ना कहीं टाइम को ही दिखा रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम को ही दिखा रहा है। अगर मैं कहूं किसी के जन्म से, उसके जन्म से, तो जन्म का एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा, 5 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 12 बजे, 11 बजे, या कोई पार्टिकुलर डे होगा। उसके मृत्यु का कोई ना कोई समय होगा। ऐसा तो नहीं होता है कि वो मरा कितने बजे से, तो 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में वो मर रहा था। मरने का एक टाइम होगा कि इतना बज के इतने सेकंड पर उसके प्राण निकल गए। तो यहां पे ये जो भी देख रहे हैं, उसके आने का, उसके जाने का, कोई भी चीज, तो ये टाइम को ही दिखा रहा है। वैसा टाइम जो आप वॉच में देख सकते हैं, और पॉइंट को किसी पार्टिकुलर टाइम को दिखाता है। इसी वजह से इस यूज को कहते हैं हिडन वॉच का एक नाम दिया गया है, कि ये होते तो वॉच में ही देखे जाते हैं। आप अगर इन सारे के सारे टाइम को देखोगे, घड़ी में देखोगे। अरे उसके मरने का समय जानते हो, जब से मेरे घर में मेरी बेटी का जन्म हुआ ना, तब से मेरा जीवन बदल गया, खुशहाल हो गया। तो उसके जन्म का एक समय होगा, तो ये सारा समय हिडन है, जरूरत पड़ने पे हम उसे घड़ी में देख सकते हैं। और इन सबके साथ जो प्रेपोजिशन आएगा वो कौन सा आएगा, सेंस आएगा। से क्या अर्थ, बात समझ में आ गया। तो ये हमने देख लिया। अब टाइम बाय द कैलेंडर की बात करते हैं कि टाइम बाय द कैलेंडर क्या होता है। कैलेंडर में आप क्या देखते हैं जरा बताइए। तो अगर हम आपसे पूछें तो कैलेंडर में क्या क्या देखते हैं, हम यहां पे ऐसा लिख सकते हैं बेटा, सिंस इंडिपेंडेंस, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। सिंस इंडिपेंडेंस का मतलब जब से आजाद हुआ, आजादी से, तो आजादी है तो वहां कहां, तो यानी कि अच्छा 15 अगस्त हमने कैलेंडर में देखा। अगर मैं लिखता हूं दिवाली, कब है दिवाली, कहां देखते हो, घड़ी में देखते हो या कैलेंडर में देखते हो। कैलेंडर चाहे वो आपका फिजिकल कैलेंडर हो या डिजिटल कैलेंडर हो। तो मैंने कहा सिंस दिवाली, बात समझिए। आपने लिखा सिंस होली, आपने लिखा
हाँ भैया, दुर्गा पूजा, सिंस, ईद, जो भी चीज आप देखो, ये जो भी चीजें आ रही हैं, ये सारा का सारा, रिपब्लिक हो या फिर सिंस वैलेंटाइन, जो भी आप लिखते हैं, तो वो सारा का सारा कौन सा ले रहा है? कैलेंडर वाला टाइम ले रहा है। बात समझ में आ रहा है? अब इंडिपेंडेंस की जगह पे आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं, मैंने कहा आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सिंस, आप लिख सकते हैं सिंस 15th ऑफ अगस्त। तो आप अगर गौर से देखने की कोशिश करेंगे तो सारे के सारे जो यहां पे आप देख रहे हो, ये जो आपका टाइम दिखाने वाला है वो सारा का सारा कैलेंडर में देखा जाता है। लेकिन कैलेंडर में देखे जाने के बावजूद भी किस चीज को दिखाता है? पॉइंट ऑफ टाइम को। किसको दिखाता है? ऐसा करते हैं ना कि हम इसका नोट्स जो है लिखा लिखा आपको दे देते हैं, ठीक है, सारा नोट्स दे देते हैं और फिर उसके बाद समझा देते हैं, टाइम बच जाएगा, लिखने का झंझट खत्म। क्या ठीक रहेगा? तो कुछ लोग जो लिखने के लिए बेदम रहता है कि तुम समझाएंगे, वो लिखिए रहा है तो लिखा रहेगा तो छूटेगा नहीं, टेंशन नहीं होगा, कम से कम तब तक मेरे समझने पे फोकस करोगे। कहां इतना परेशान हो लिखने के लिए? तो मैंने क्या कहा कि ये पॉइंट ऑफ टाइम को दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया था, टाइम बाय द वॉच और टाइम बाय द कैलेंडर। क्लियर हो गया यहां तक? अब आता है सेगमेंट ऑफ टाइम। सेगमेंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेगमेंट? बताओ, हिंदी में नहीं बताओ। सेगमेंट का मतलब भाग। बिल्कुल आपने सही कहा, लाइफ का एक सेगमेंट होता है, एक हिस्सा जिसे हम कहते हैं। सीधा बैठे तो पहले सीधा, कुछ लोग बैठे बैठे कमर में दर्द भी हो जाता है और दर्द की वजह से नींद आने लगता है, इसलिए स्ट्रेट बैठिए। तो मैंने कहा कि जब सेगमेंट को दिखाने की बात हो, किसी हिस्सा को दिखाने की बात हो, वहां भी हम किसका यूज करते हैं? सेंस का यूज करते हैं। मजे से। अब देखो हिस्सा कैसे होता है, पहले इसको लिखो फिर इधर वाला पार्ट में लिखेंगे, अच्छे से लिखना, इधर जगह भी हम लोगों को समझना है। अब इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ पे सेगमेंट हो, जैसे मान लो मैंने लिखा सिंस देन, ये मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। सिंस का मतलब से, देन का मतलब तब, तब से, एक टाइम का सेगमेंट हुआ, जब से आएगा तब से हम पगला गए। अरे कहते हैं तब से, जब से मेरा शादी लगा है तब सब। अब जैसे कुछ लोग सोच रहा होगा क्लास बंद है, कहीं सर शादी करके भाग तो नहीं गए, हमारा तो फीस फंस गया। तो बाबा 30 तारीख तक तो आप लोग का क्लास हुआ ही, 29 या 30 तारीख तक। अब उस बीच में 30 से लेके 31 से लेके आज तक में देख लो तो 12 दिन हुआ, 12-13 दिन, जिसमें 4 दिन तो सैटरडे संडे, तो 7-8 दिन क्लास नहीं हुआ। उसमें भी कुछ एकदम बेचैन आत्मा, परेशान। आप क्या सोच रहे होंगे हम समझ सकते हैं। है कोई बात नहीं है, आपको सोचना चाहिए। भाग नहीं होगा तो बता के भागेंगे कि रे बुआ भाग रहे हैं। तुम लोग भी गजब करते हो। चलो आओ समझो। तो मैंने कहा सिंस देन। अब यहां पे मान लो बाबू मैंने फिर से लिखा सिंस, और सिंस के बाद मैंने लिखा यस्टरडे, सिंस यस्टरडे। इसका मतलब क्या बोल दो? अरे बोलो ना जी, सिंस यस्टरडे का मतलब कल से। सही है या गलत है? ये सही है या गलत है? यस्टरडे आने वाला कल होता है या बीता हुआ कल? तो ठीक तो है, आने वाला कल के साथ नहीं आएगा, फ्यूचर के साथ नहीं आएगा, लेकिन बीता हुआ कल के साथ तो आएगा। बात समझ में आ रहा है? इसी तरीके से मैंने कहा सिंस चाइल्डहुड, कब से? बचपन से ही लड़का जो है बहुत हरामी है। अरे वैसे करते हैं ना हम लोग, बचपने से चंट, बचपने से मेकअप खूब करती है। जैसे बहुत बच्चा बच्ची लोग को देखोगे, हमारी भाभी की बेटी, अब माँ बाप का ही असर, माँ को देखेगा माँ लिपते पोते तो बेटी भी सीखी, वो भी लेकर लिपा पोती, अपन छोटका भावा को पकड़ के उसको भी लिपा पोती, मजा आता है सर। दूसरा चीज है कि बचपन से लड़का लोग को लड़की का भी ड्रेस पहना के फोटो खिंचाते हैं। अब उसमें से किसी लड़का को अगर पसंद आ गया, अब बड़ा होकर वो बेली डांस सीख लिया, तो कहेगा देखिए इसमें जरूर कुछ कमी है। समाज है, आप सिखाते हैं, हम सीखते हैं सर। घूसखोरी तो हम लोग के डीएनए में दिया गया। एक बार किस दे दो, उसके बाद चॉकलेट देंगे, बच्चा वहीं से घुस सीख ले। एक बार ये कर दो तो वो देंगे, मैट्रिक पास कर दो तो साइकिल दिलाएंगे, इंटर पास कर दो तो मोबाइल दिलाएंगे। तो बेटा भी समझ लेता अच्छा यही सब सिस्टम है। जब आप बूढ़े होते हैं तो फिर वो भी कहता है घर का कागज पे नाम जल्दी हमारा लिखो तो खाना देंगे, नहीं तो बूढ़े मरो। तब तो बहुत बुरा लगता है। तो आप ब्रिंगिंग ही खराब है, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो बचपन से, दैट इज सिंस चाइल्डहुड। मान लीजिए मैंने लिखा सिंस मॉर्निंग, या फिर मैंने इसी में लिखा सिंस इवनिंग। ये जो भी आप सेगमेंट देख रहे हैं, मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, सिंस सनराइज, इसका मतलब क्या होगा?
सुबह से या सूर्योदय के समय से? सूर्योदय के समय से, ठीक है। तो ये आप जो गौर से देख रहे हैं। अच्छा, एक और लिखते हैं, सिंस टुमारो। सही है सर? सही तो है जी। क्या गड़बड़ हो गया? कल से, मीनिंग तो सही आ रहा है। यस सर। अभी अभी हमने इस बात को जाना कि फ्यूचर के साथ कभी भी सिंस का यूज नहीं करेंगे बेटा, तो यहां पे सिंस गलत हो गया। आप कुछ बोलेगा सर टुमारो हटा दीजिए। अब हमको आने वाला कल से देना, तो टुमारो कैसे हटाएंगे? हटेगा कौन? तो बताओ, इस टुमारो की वजह से फ्यूचर के लिए मैंने बता रखा है, क्या यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। बात समझ में आ गई? तो टाइम वाला, अब मान लीजिए मुझे कहना जानते हो उसके ब्याह से हमारा किस्मत फूट गया, जब से उसका ब्याह हुआ है, तो क्या कहेंगे? हमारी किस्मत फूट गया सिंस हिज मैरिज। बस समझ में आ रहा? सिंस हिज सक्सेस, सिंस हिज फेल्योर, ये सारा चीज सिंस के साथ ही आता है, लिखिएगा। मुझे बता देना जरा क्वेश्चंस। बोलो बेटा पहला। ऑफ वर्क, यही ना? सिंस मंडे। अच्छा, सिंस फॉर मंडे। हम्म 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 दे हैव लिव्ड हियर। दे हैव लिव्ड हियर ना, छोड़ छोड़ के बोलता है। हाँ, बनाओ बाबू, इधर उधर ध्यान नहीं दो, बात नहीं करो। शी हैड in this bank. Since for भी है तो for क्या नहीं बोलता है? 2003। अरे ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? I have been working in this company since बोलने में भी डरता है जी तुम लोग। since living left leave। अरे गलती बोलेगा तब ना सीखेगा। गलत बोला करो। चलो अगला बोलो। हाँ, हो गया? आओ समझते हैं। देखो, मैं बार बार, मेरा थोड़ा सा टाइम जाता है बोल के लिखवाने में और फिर लिखने में ना, ताकि आप सुन के लिखने का आदत डालिए। जब तक नहीं डालोगे इंग्लिश में अच्छा नहीं होगा सर। 4 ही प्रोसेस है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का: लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग। बात समझ में आ रहा है? तो पहले लिसन करोगे, फिर स्पीक करोगे, फिर राइट करोगे, फिर रीड करोगे। बात समझ में आ रहा है? यहां पे ये सीक्वेंस चलेगा। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। अब ये जो क्वेश्चंस आपके सामने है, आप इजीली बता सकते हैं कि हम सिंस का यूज करेंगे या फॉर। लेकिन ये इजीली तुम आज बताओगे, 10 दिन तक बताओगे।
अगर रिवीजन नहीं करते हो आप तो फिर अगले 15 दिन 20 दिन के बाद से वही सब कंफ्यूजन होना शुरू होगा, ये सिंस आएगा कि फॉर आएगा। और एग्जामिनेशन में सिंस फॉर से क्वेश्चन रहता ही रहता है, रहता ही रहता है, इस बात को ध्यान रखिए। अब मैंने यहाँ पे जो लिखा है उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं कि हमें जो सिलेक्ट करना है वो ये रहा हमारे सामने। ये जो है इन्हीं में से कोई एक ना एक तो हमारा होगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ सिंस तो फिक्स है, हमें चूज करना है इसमें से, हमारे पास ये ऑप्शन है, यहाँ एक सेंस है, ठीक है। अब देखते हैं क्या माजरा है। फर्स्ट सेंटेंस, शी हैज बीन ऑफ वर्क। अच्छा, ये ऑफ का मीनिंग क्या है? हाँ, इतना ना देखो, कमी तो हम लोग निकालने का आदत है ना, मास्टर साहब 10 दिन से बंद किए हुए, लेकिन इस 10 दिन में ये नहीं हुआ होगा कि इस टाइम में हम बैठ के रिवीजन, इस टाइम में या तो सुत रहा होगा, या बतिया रहा होगा, या मूवी देख रहा होगा, घूम रहा होगा, या मेरा बुराई कर रहा होगा। जब जब 5 बजता होगा, अगर आज नहीं खुला ना क्या ठीक है, रिवीजन करो ना। तो सर ऑफ मैंने जब पढ़ाया था तो बताया था कि जब आप आउट ऑफ वर्क रहते हैं, काम से दूर रहते हैं, जॉब से दूर रहते हैं, तो वहां पे भी हम यूज करते हैं ऑफ का, याद होगा अगर आपको तो, जो कि मुझे पूरा याद है कि आपको याद है। तो सर यही है, शी हैज बीन ऑफ वर्क, यानी कि वो काम से हटी हुई है, आउट ऑफ वर्क है। कब से? मंडे से। मंडे पॉइंट ऑफ टाइम है बच्चा, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? ठीक, तो यहां सिंस होगा, फॉर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेकंड सेंटेंस बताओ, दे हैव लिव्ड हियर, वे लोग यहाँ रह रहे हैं। कब से भाई साहब? हाँ 1994, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या होना चाहिए? ये कैसा टाइम है? टाइम बाय द कैलेंडर, अभी कैलेंडर वाले टाइम में आता है। 1994 कहाँ देखते हो? घड़ी में देखते हो, कैलेंडर में ही देखते हो सर। या तो वो घर में आता है, कौन सा वाला, ठाकुर प्रसाद वाला कैलेंडर, या फिर सरकार क्लासेस वाला कैलेंडर, या फिर मोबाइल का कैलेंडर, ठीक है। अगला बताओ बाबू क्या होगा? We have been playing this game, हम लोग गेम बचपन से खेल रहे हैं। कब से हो? बचपन से। सेगमेंट ऑफ लाइफ, और सेगमेंट ऑफ लाइफ है तुम्हारा चाइल्डहुड, बताओ क्या होगा? फॉर, गोली खाओगे, यहाँ कहीं फॉर नहीं होगा, अब होगा तो फिर वो बता देंगे। सिंस चाइल्डहुड, बचपन से खेल रहे, बचपन का खेल, जैसे लुका छुपी खेलने में बहुत मजा आता था ऐसा। और उसमें तब जब लाइन कट जाए, हम लोग को याद होता था कि बच्चा जैसे मोहल्ले में क्या था, बहुत सारे बच्चे होते हैं हर एज ग्रुप में, तो आपका एज ग्रुप में जैसे ही लाइन कटता था, हम लोग को याद है सब बच्चा चिल्लाना शुरू हो, और सब निकल गया। हम लोग के घर के आगे बहुत बड़ा मैदान है, कोई सीढ़ी के नीचे छुप रहा है, कोई नाली के नीचे छुप रहा है, जिसको जहां जगह, स्कूटर के पीछे। अरे अब समझ में आता है कि वो सब छुपने वाला जगह ही नहीं था, दिख जाता था आसानी से, लेकिन छिपते थे हम लोग, ठीक है। और जो अंग्रेज लोग होंगे उसको बोलते होंगे हाइड एंड सीक। अरे तो भाई छुपन छुपाई यही होता था। तो ये सारा गेम है, हम लोग बचपन से खेलते हैं। क्लियर है? तो यहां सिंस हो जाएगा। अगला पढ़ो क्या लिखा हुआ? शी हैड बीन वर्किंग इन दिस बैंक, वो इस बैंक में काम कर रही थी, मतलब पास्ट में स्टार्ट हुआ था, पास्ट में ही खत्म हो गया। इस बैंक में काम कर रही थी। कब से भाई साहब? पता है कोरोना में ना, वो 2005 से काम कर रही थी चला उस बैंक में, लेकिन 2020 में निकाल दिया उसको। कहा है तो 10 दिन जो है कि बैंक नहीं आई, बात समझिए। तो 2005 में शुरू की, 2020 में खत्म कर दी। पास में था, पास में खत्म हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रहा है, किसका यूज करेंगे? अगला पढ़ो क्या लिखा? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, मैं इस कंपनी में काम करता आ रहा हूं जब से मैंने कॉलेज छोड़ा, मतलब कॉलेज छोड़ा तब से इस कंपनी में काम कर रहा हूं। बताओ क्या होगा? लेफ्ट। बहुत अच्छा, क्यों होगा लेफ्ट? पास्ट में है। ये सुंदर जीव काट के यहां दीवार पे साट देंगे। आपको पहले सीधा बैठिए तो प्रभु, सीधा बैठो, दिमाग में ऐसे बैठे। सजना है मुझे सजना के लिए, सर समझिए यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद वर्ब जो होता है आईएनजी फॉर्म में होता है, ऐसा किसी मास्टर ने पढ़ाया होगा आपको, आज से 300 करोड़ साल पहले मैंने पढ़ाया था। तो जब यहां सिंस है, और जब सिंस है तो इसके बाद वर्ब ही है ना, हो लीव क्या है? वर्ब है। अब लीव वर्ब है तो एक तो आईएनजी फॉर्म दिख रहा है, एक V1 फॉर्म दिख रहा है, एक V2 फॉर्म दिख रहा है, कौन सा होगा? सिंपल सा फंडा सर। तो ना तो यहां लीव होगा ना लेफ्ट होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आता है वो आईएनजी फॉर्म में आता है। किसको छोड़ के? टू को छोड़ के पढ़ाए हैं, बट को छोड़ के। याद आ रहा है कुछ? तो वही तो था सिंस लिविंग द कॉलेज, कॉलेज को छोड़ने के बाद। अच्छा कॉलेज छोड़ने का कोई दिन होगा? अरे दिन हो रात हो कुछ तो होगा ना। ये इतना सीरियस मूड में गए? हाँ, गए हुए नहीं किए तो पता कैसे? तो
तो जब भी कॉलेज छोड़ते तो इसका एक दिन होता है कि फलना दिन हम कॉलेज से हमको सर्टिफिकेट मिल गया, रिजल्ट हो गया, बात खत्म। क्लियर है बाबा? स्कूल छोड़ने का एक दिन होगा, हर चीज का एक दिन होता है सर, हर एक चीज। जैसे आपके हमारे मरने का एक दिन होगा, जैसे मान लीजिए कि हमारा ब्याह हो रहा है तो मरने का दिन होगा, एक शहीद होने का दिन, तो ऐसे ऐसे चीजों का दिन होता है सर। तो ठीक है, आईएनजी आ गया, ये एक स्टैंडर्ड यूज था जिसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आ जाओ, ये बताओ, बोलो ना जी। अब पता नहीं किस बैच का एक बच्चा है, उसकी माँ जी हमें फोन की, माता जी हम बीमार थे उसी समय, फोन करके बोली कि सुने हैं सर, बादल सर बोल रहे हैं। नहीं, बादल सरकार सर बोल रहे हैं। बोले जी बोलिए। हमको लगा कि ससुराल से फोन आया, कहा, लेकिन उसमें बादल सरकार थोड़ी बोला जाएगा। तो नहीं, हमारा बेटा कह रहा है कि सर जो है छोड़ के जा रहे हैं। अब हम यहाँ मुंह में थर्मामीटर लगाए हैं, मेजर कर रहे हैं। दिन में डॉक्टर बोला था 3 टाइम या 4 टाइम जो है कि मेजरमेंट करके दो। और हमको भी थोड़ा सा मजा सूझ गया, हम भी बोले किसको छोड़ के जा रहे हैं? तो नहीं, आप पटना छोड़ के जा रहे हैं। बोले देखिए अम्मा ऐसी बात नहीं है। अम्मा नहीं बोले, बोले देखिए आंटी ऐसी बात नहीं है, पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ा के ही मैं जाऊंगा, चाहे उसमें जितना भी टाइम लगे। तो हाँ हाँ कर दीजिएगा, 2500 रुपया ना फंसा हुआ है। बोले यहाँ जा बोले जब मेरा जान जा रहा है, इसको जो है 2500 बाबा सही है, लेकिन मैं समझ सकता हूं। तो आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग, कुछ नहीं खाए हैं हो। कब से? दोपहर से। कह सकते हैं लंच का टाइम क्या होता है? दोपहर होता है। रातों में कोई लंच करता है? हाँ सर, सुबह नहीं खा पाए थे तो दोपहर वाला लंच बचा हुआ था वही खा रहे थे। दैट इज नॉट योर लंच। अब वो लंच कन्वर्ट हो गया आपके डिनर में। क्या समझ में आ रहा है? तो लंच करने का एक टाइम होता है, तो ये टाइम दिखाने वाला वर्ड है, और कोई एक पॉइंट एक पार्टिकुलर टाइम होता है, इसलिए यहाँ पे किसका यूज करेंगे? लास्ट सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा हुआ? हाँ हो, अंग्रेजी भाषा हम सीख रहे हैं। कब से? 5 महीना फिक्स टाइम है क्या? कोई पॉइंट ऑफ टाइम? कब से कब का 5 महीना नहीं है कोई पॉइंट ऑफ। मतलब 5 महीने से हो सकता है 5 महीना 2 दिन हो, 5 महीना में 2 दिन कम हो, यानी कि ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। अंतराल को दिखा रहा है, एक पीरियड को दिखा रहा है। तो जहां भी पीरियड ऑफ टाइम होएगा और पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होएगा, वहां पे सिंस नहीं होएगा। और जब पीरियड ऑफ टाइम होता है तो आगे मैं बताता हूं, यहां पे हम यूज करते हैं किसका बेटा? फॉर का यूज करते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये जो 5 मंथ्स है वो क्या दिखा रहा है? पीरियड ऑफ टाइम। बात समझ में आ रहा है? किसी को कोई समस्या तो पूछें, नहीं तो फिर लिखें जल्दी से, इसको एडिट कीजिए, फिर आगे की बात करते हैं।